दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। तो आइए हम इसके हिंदी लक्षण बताते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में जो है ता था, ती थी, ते थे, तथा, या, ई करके आते हैं। आइए हम इसको बताते हैं कि अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य में इसका जो है ट्रांसलेट कैसे होता है। तो जैसा कि साधारण वाक्यों का ये फार्मूला है, सब्जेक्ट होगा, V2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। केवल एक ही एक टेंस है जहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग मतलब केवल साधारण वाक्य में किया जाता है। जैसे कैसे इसका ट्रांसलेट होगा, कैसे इसका अनुवाद होगा, आइए हम बताते हैं आपको। जैसे कल वह यहाँ आया। अब देखिए, कल वह यहाँ आया, तो देखिए पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वह की इंग्लिश यहाँ पर ही हो गया। आया के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म केम होता है, केम हियर यस्टरडे। आगे और हम बताते हैं, जैसे शिकारी कुत्ते हिरन के पीछे दौड़ते थे, तो क्या हो जाएगा, द हंटिंग डॉग्स रैन। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है दौड़ते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है रैन होता है आफ्टर दी डियर। आगे हम बताते हैं, उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया, तो क्या होगा, उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया मीन्स वे लोगों ने अपने नौकरों को बुलाया, तो क्या हो जाएगा उसका, दे। अब बुलाया की सेकंड फॉर्म जो है कॉल्ड होता है, दे कॉल्ड देयर सर्वेंट्स। और आगे हम बता दें, जैसे हमने कल मैच जीता था। अब देखिए, हमने की इंग्लिश होगा वी वन द मैच यस्टरडे। आगे और हम बताते हैं, जैसे मीरा कल विद्यालय में एक नई किताब लाई। अब देखिए लाई यहाँ जो है वह जो है वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, मीरा ये सब्जेक्ट है मीरा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म जो है लाना का सेकेंड फॉर्म ब्रिंग ब्रॉट होता है, तो सेकेंड फॉर्म जो है ब्रॉट होगा, ब्रॉट ए न्यू बुक इन द स्कूल यस्टरडे। आगे और हम बताते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर ये साधारण वाक्य का अंत हुआ। तो साधारण वाक्य में जैसा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब कैसे होता है आइए हम आपको बताते हैं। जैसे नेगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर डीड आ गया, इसलिए यहाँ पर V1 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम पहले यहाँ नहीं आता था। अब देखिए राम पहले यहाँ नहीं आता था, तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट कम। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हियर बिफोर। आगे और हम बताते हैं, जैसे हमने तुम्हें गाली नहीं दिया। अब देखिए हमने तुम्हें गाली नहीं दिया, तो हमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी डिड नॉट एब्यूज यू। और आगे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे वह लड़का स्कूल नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा, दैट बॉय। वह लड़का मतलब दैट बॉय डिड नॉट गो टू दी स्कूल। अब देखिए डिड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। आगे हम बताते हैं, राम ने कल अपना पाठ याद नहीं किया। अब देखिए राम ने कल अपना पाठ याद नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट लर्न हिज लेसन। अब देखिए डिड नॉट लर्न हिज लेसन, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ डिड नॉट पर है, जैसा कि फार्मूले में मैंने आपको बताया था। और आगे हम बताते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में कैसे बदलाव होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर और तथा WH के द्वारा। तो आइए हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर, जैसे डीड होगा पहले, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एक एक एग्जाम्पल मैं करके आपको बताता हूँ। जैसा कि क्या तुमने कल एक पुस्तक खरीदी थी। अब देखिए अब क्या शब्द पहले आया है, तो क्या आया है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डिड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर हिंदी वाक्यों में क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो यहाँ क्या पहले आ गया, इसका मतलब आपको डिड लाना पड़ेगा। डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड यू बाई
ए बुक यस्टरडे। फिर और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि क्या मैंने तुम्हारे भाई की सहायता किया। अब देखिए, क्या मैंने तुम्हारे भाई की सहायता किया तो क्या हो जाएगा, डिड डिड आई, मैंने का इंग्लिश होगा आई, डिड आई हेल्प योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आगे और हम बताते हैं, जैसे वह कल कहाँ गया था। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द से इसमें आया हुआ है, तो जैसे वह कल कहाँ गया था, तो यहाँ कहाँ आया हुआ है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। वेयर, इसके बाद वेयर के बाद डीड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य होता है। वेयर डिड ही गो यस्टरडे। और आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका भाई यहाँ क्यों नहीं आता था। देखिए, अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, देखिए क्यों, क्यों की इंग्लिश यहाँ पहले आएगी, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई डिड योर ब्रदर नॉट कम हियर, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड योर ब्रदर नॉट कम हियर। ये तो हुआ जो है इंट्रोगेटिव। अब आइए आपको मैं बताता हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बदलेगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाएगा दोनों में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ किया गया हो, चाहे वो WH से प्रारंभ किया गया हो। आइए हम जो पहले वाक्य थे उन्हीं का एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं। जैसे डिड यू नॉट बाई ए बुक यस्टरडे। देखिए, डिड यू नॉट बाई, अब देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, डिड यू नॉट बाई ए बुक यस्टरडे। दूसरे में बता रहा हूँ, देखिए डिड आई नॉट, अब देखो आई के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट हेल्प योर ब्रदर। आगे और WH वाले वाक्य का, जैसे कि वेयर, अब आप देखिए डिड आया, डिड ही नॉट गो यस्टरडे। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे कि डिड दैट बॉय, नॉट आएगा, देखिए दैट बॉय के बाद नॉट का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के बाद, गो टू दी स्कूल। और एक WH वाले वाक्य देखिए, वाई डिड यू नॉट स्पीक इन इंग्लिश यस्टरडे। ये इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हिंदी वाक्यों के बारे में मैंने बताया। अब आइए आपको अंग्रेजी में अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट है। तो देखिए, अगर वाक्यों में यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, द प्रीवियस आ जाए, तो जो है हम मानते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए, बिफोर आफ्टर जो है इसमें पास्ट परफेक्ट में भी आता है, लेकिन वहाँ कैसे आएगा वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। अगर एक वाक्य होगा तो एक वाक्य में अगर आता है तो पास्ट इंडेफिनिट, और दो वाक्यों में आते हैं तो पास्ट परफेक्ट माना जाता है, वो मैं पास्ट परफेक्ट में आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि आई, अब देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई है, अब ये खाली जगह है, यहाँ पर जो है ये खाली जगह भाग है, माई पेन यस्टरडे। अब यहाँ जो है लूज लिखा हुआ है, लूज। अब देखिए यस्टरडे आया हुआ है तो इसको मालूम है कि यह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो लूज का जो है यह लॉस्ट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया यह पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको उसके लक्षण में बताया था। आगे और हम बताते हैं, जैसे भारती बेन, अब ये खाली जगह है, यहाँ एक खाली जगह है, ए प्राइज लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में गेट है, गेट। अब यहाँ पर अब चूंकि मालूम है लास्ट लिखा हुआ है तो मालूम पड़ गया कि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो गेट का यहाँ पर गॉट हो जाएगा, गॉट, ए प्राइज लास्ट ईयर। और आगे हम चलते हैं, जैसे कि आई, अब ये खाली जगह है, यहाँ पर देखिए ये खाली जगह है, हियर बिफोर, अब बिफोर आया हुआ है, तो चूंकि हमको मालूम पड़ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ कम का जो है केम हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। आगे अब हम बताते हैं, जैसे यू, अब देखिए अब यहाँ पर यू, ये भाई खाली जगह यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, देयर आफ्टर मी। अब देखिए यहाँ पर चूंकि आफ्टर आया हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, पास्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो गो का सेकेंड फॉर्म जो है वेंट होता है, वेंट देयर आफ्टर मी। और देखिए
कभी कभी ऐसा होता है दो खाली जगह रहेंगे। देखो यहाँ एक खाली जगह है और दूसरा खाली जगह यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, ही लिखा है, ही हीज स्कूटर यस्टरडे। अब चूंकि हमको मालूम है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमको मालूम है कि यहाँ यस्टरडे आया हुआ है, तो इसका मतलब पास्ट है, और पास्ट है तो और प्रश्नवाचक यहाँ पर है, तो चूंकि प्रश्नवाचक में डिड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहले अगर खाली जगह हो तो सीधा जो है डिड का प्रयोग किया जाएगा, डिड ही। अब देखिए, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब में देखो ड्राइव, जब डिड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ड्राइव हिज स्कूटर यस्टरडे। और आगे हम चलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में वाई, वाई के बाद जो है खाली जगह है। अब वाई के बाद खाली जगह है, अब देखिए ये वाई है, यहाँ ये खाली जगह है, और इसके बाद यू, यू नॉट, अब ये भी खाली जगह है। तो फिर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब देखिए अब यहाँ पर पास जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब चूंकि हमको मालूम है कि ये इसको वाक्य को देखने से मालूम पड़ जाता है कौन पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि लास्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ डी, चूँकि प्रश्नवाचक है तो डीड आएगा। अब यू नॉट वर्ब की जब डीड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अगर अब हम एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे कि यहाँ भी खाली जगह है और यहाँ भी खाली जगह है और लास्ट लिखा हुआ है लास्ट वीक, तो चूँकि ये पहला खाली जगह है तो यहाँ डीड आएगा, और डीड सी यहाँ लिखा ही है, और जब डीड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इनवाइट अस लास्ट वीक। और आगे हम चलते हैं, जैसा कि वेन। अब देखिए अब यहाँ पर खाली जगह है, और चूँकि प्रश्नवाचक यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और लास्ट भी लिखा हुआ है, तो पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान कैसे होगी, यहाँ लास्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में प्रश्नवाचक वाक्यों में डीड है, हेल्पिंग वर्ब के बाद डीड आता है, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद अन्य होते हैं। तो यह जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अंत हुआ, और यह जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th और 12 में। टेंस का परिवर्तन तथा एक्टिव एंड पैसिव में भी यह बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और इसका प्रैक्टिस करना छात्रों के लिए बहुत बहुत ही लाभदायी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मैं वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।